सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबों से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में। हमारे यहाँ प्रत्येक मिडिल स्कूल में एक कार्यक्रम चलता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिसे हम लोग PBL के नाम से भी जानते हैं, और प्रत्येक महीने हमें PBL का MIP पूरा करना होता है। लेकिन समस्या ये होती है कि बहुत से शिक्षक साथियों को PBL का MIP करने नहीं आता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप अपने विद्यालय के लिए PBL का MIP करना आसानी से सीख जाएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको यह जानकारी बहुत रोचक लगेगी, और इस जानकारी के द्वारा आप इस वीडियो को देखकर वीडियो के माध्यम से आप अपने विद्यालय के लिए PBL की MIP जो है उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। और प्रत्येक माह आप अपने विद्यालय का PBL का MIP पूरा करके किसी भी प्रकार के परेशानी से बच सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं कि PBL की जो MIP है वो दीक्षा ऐप पे मिलती है। दीक्षा ऐप पे मिलती है और PBL के MIP दो सब्जेक्ट के लिए होता है। एक होता है आपका मैथ और दूसरा होता है साइंस। मैथ और साइंस के लिए होती है। तो इस MIP को करने के लिए पहले क्या करना आता है कि पहले आपको अपने विद्यालय में PBL का वर्कशॉप कराना होता है। और आपको मैं बता दूं कि यह PBL का वर्कशॉप जो होता है वो 5 दिवसों का होता है। यानी 5 दिवस पहले आप अपने विद्यालय में PBL का वर्कशॉप कराएंगे, और उसी वर्कशॉप को कराते समय आप कुछ अपने मोबाइल में फोटो और वीडियो बना लेंगे। ध्यान रखना है कि कुछ आपको अपने मोबाइल में फोटो और वीडियो बना लेना है। संबंधित टास्क को पूरा करते समय आपको अपने मोबाइल में फोटो और वीडियो बना लेने हैं। हालांकि वीडियो बनाने से हम सभी को बचना है और अधिक से अधिक क्या करना है, फोटो ही बनाना है। और जब आप PBL का MIP पूरा करें तो उस समय आपको वही फोटो या वीडियो को क्या करना होता है, अपलोड करना होता है दीक्षा ऐप पर। और जब आप वीडियो को या फोटो को अपलोड करते हैं तो आपका टास्क पूरा होता है, और जब आपका टास्क पूरा होता है इसका मतलब कि आपका MIP पूरा होता है। तो अभी वर्तमान समय में दीक्षा ऐप पर PBL की MIP 4.3 लाइव है, और इस 4.3 लाइव में MIP के कुल 9 टास्क पूरे करने हैं आपको। इन 9 टास्कों में पहला टास्क जो है वो PBL की समझ को विकसित करना है, और अंतिम टास्क जो है वो प्रधानाध्यापक के साथ बैठक है। बीच का जो 6 टास्क होता है वो 6 टास्क में पहले 3 टास्क साइंस के लिए और उसके बाद के 3 टास्क जो होते हैं वो मैथ्स के लिए होते हैं। अब साइंस के जो 3 टास्क होंगे वो टास्क एक 6 क्लास के लिए, एक 7 क्लास के और एक 8 क्लास के लिए। सिमिलर मैथ का जो टास्क होगा वो 6 का, 7 का और 8 का टास्क होगा। आइए संक्षेप में हम प्रत्येक क्लास के प्रोजेक्ट को देखते हैं कि किस क्लास के प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या करना है। आपके स्क्रीन पे 6ठे क्लास का प्रोजेक्ट हम और हमारा पौष्टिक आहार दिख रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य, सीखने के प्रतिफल और 5 दिवसीय गतिविधियों की अगर चर्चा की जाए तो मुख्य उद्देश्य में इस प्रोजेक्ट को जब हम कराएंगे तो इस प्रोजेक्ट को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा, कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व को समझना, विभिन्न खाद्य स्रोतों, खाद्य समूहों, पोषक तत्वों की पहचान करना, संतुलित एवं पौष्टिक व्यंजन की योजना बनाना, समूह में मिलकर फूड स्टॉल की योजना बनाना और उनका संचालन करना, और पोषण संबंधी जानकारी साझा करते हुए प्रस्तुति देना। तो ये हम और हमारा पौष्टिक आहार जो 6ठे क्लास का प्रोजेक्ट है इसके मुख्य उद्देश्य हो गए। और इसको हम 5 दिवसीय गतिविधियों में निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि पौष्टिक एवं संतुलित व्यंजन आधारित फूड स्टॉल की योजना पर चर्चा करके उसका प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत, खाद्य समूह, पोषक तत्वों की पहचान करना और संतुलित भोजन की विशेषताओं को समझने के रूप में प्रकट कर सकते हैं। और स्टॉल के लिए अलग अलग पौष्टिक व्यंजन को चुनना, सामग्री तथा उनके बनाने की विधि और उसके पौष्टिकता के बारे में चर्चा करना। और चौथे दिन स्टॉल का नाम, लोगों में उसकी सजावट और उसके मूल्य का निर्धारण करना। और 5वें दिन समूह द्वारा फूड स्टॉल लगाकर उसके पोषण के लाभ को बताना। तो 6ठे क्लास में हम और हमारा पौष्टिक आहार के प्रोजेक्ट को आप दिए हुए फॉर्मेट के आधार पर अपने विद्यालय में करा सकते हैं। और विद्यालय में जब इस तरह की गतिविधियां आप कराएं उसी समय कुछ फोटो
और वीडियो अपने मोबाइल में आप क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे और एमआईपी को पूरा करते समय उसी को टास्क के रूप में आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। इसके बाद 7वें क्लास का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है अम्ल और क्षार के रचनात्मक उपयोग को बताना। 7वें क्लास के ये चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण से लिया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में समझाना, प्राकृतिक सूचक एवं पीएच का उपयोग सिखाना, उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रयोगों के माध्यम से समझना, दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार के उपयोग की पहचान करना और अम्ल और क्षार की सहायता से रचनात्मक उत्पाद को तैयार करके प्रस्तुत करना। यह हमारे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है और इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है उस गतिविधियों में पहले दिन हम करा सकते हैं अम्ल और क्षार की पहचान कराना, उनके गुणों को समझाना तथा हल्दी जैसे प्राकृतिक संकेतकों का प्रारंभिक प्रयोग कराना। दूसरे दिन गुड़हल जैसे प्राकृतिक सूचक की सहायता से विभिन्न पदार्थों के परीक्षण करना तथा उसके पीएच के पैमाने को समझना। तीसरा दिन हम करा सकते हैं अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग कराना और उनके परिणामों का अवलोकन करना। इसी तरह चौथा दिन प्राकृतिक सूचक से विभिन्न पदार्थों की जांच करना तथा अम्ल क्षार की सहायता से रचनात्मक पेंटिंग या उत्पाद तैयार करना। और 5वें दिन समूह द्वारा तैयार किए गए अंतिम उत्पाद को प्रस्तुत करना, प्रयुक्त अम्ल और क्षार के वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझना तथा उससे सीख साझा करना। तो इस प्रकार आप इस प्रोजेक्ट अम्ल और क्षार के रचनात्मक उपयोग को इन 5 दिवसों में आसानी से करा सकते हैं और इन्हीं को कराते समय आप कुछ वीडियो और फोटो बना लेंगे जो एमआईपी करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आठवें क्लास के लिए जो विज्ञान का इस माह का प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है आग से बचाव और यह दहन और ज्वाला चैप्टर से लिया गया है। और इसके प्रमुख सवाल में हम कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय या घर में आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है दहन और ज्वाला की अवधारणा को समझना, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां एवं अग्नि नियंत्रण के उपायों को जानना, आग से बचाव और सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया को समझना, विद्यालय अथवा घर के लिए अग्नि सुरक्षा योजना या सुरक्षा पुस्तिका को तैयार करना और समूह में मिलकर सुरक्षा के उपायों की प्रस्तुति करना। सीखने के प्रतिफल के रूप में आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो 5 दिवसीय गतिविधि होगी उस 5 दिवसीय गतिविधि में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले दिन दहन की प्रक्रिया को समझना, दहन तथा दाह तथा अदाह पदार्थों की पहचान करना और अग्नि सुरक्षा पुस्तिका की रूपरेखा को बनाना, ये पहले दिन हम करा सकते हैं। दूसरे दिन विद्यालय या घर का निकासी का मानचित्र तैयार करना, सुरक्षित निकासी मार्ग चिन्हित करना तथा अग्नि सुरक्षा पुस्तिका पर कार्य करना। तीसरे दिन दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे ऑक्सीजन, उष्मा, ईंधन के प्रयोग द्वारा समझना और आग बुझाने के उपायों को जानना। चौथे दिन अग्नि सुरक्षा पुस्तिका को पूरा करना, अग्नि सुरक्षा मॉडल को तैयार करना और सुरक्षा निर्देश को संकलित करना। और 5वें दिन समूह द्वारा अग्नि सुरक्षा योजना एवं सुरक्षा पुस्तिका को प्रस्तुत करना, सुरक्षा उपायों को साझा करना और इस पर चिंतन करना। तो इस प्रकार ये 5 दिन की गतिविधियां हुई। इन्हीं 5 दिन को गतिविधियों को आप अपने विद्यालय में कराएंगे और इसी को कराते समय आप फोटो या वीडियो बना लेंगे। MIP 4.3 में जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है वो है 6ठे क्लास के लिए गणित का प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट का नाम है संख्याओं की दुनिया, जो 6ठे क्लास के गणित के पाठ्य पुस्तक संख्याओं के खोल से लिया गया है। अब इसके लिए हमारा मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, तो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न विशेष प्रकार की संख्याओं एवं उनके पैटर्न को समझना, महाकोश, पैलिंड्रोमिक एवं कारपेकर संख्याओं की पहचान करना, संख्याओं के नियमों का अन्वेषण एवं प्रयोग करना, समूह में मिलकर संख्या आधारित खेल या मॉडल तैयार करना, रचनात्मक सोच और गणितीय तर्क का विकास करना। सीखने के प्रतिफल में संख्याओं में पैटर्न की खोज की पहचान करना और उनके निर्माण के नियमों का वर्णन करना। अगर इसके 5 दिवसीय गतिविधियों को देखा जाए तो पहले दिन महाकोष्ठ संख्याओं की पहचान करना और उनसे जुड़े संख्या पैटर्न का अन्वेषण करना। दूसरे दिन पैलिंड्रोमिक संख्याओं की विशेषताओं को समझना तथा उनके बनाने की गतिविधि करना। तीसरे दिन
कॉपेरकर, तीसरे दिन कॉपरेकर संख्या के नियमों को समझना तथा विभिन्न संख्याओं पर उनका प्रयोग करना। चौथे दिन महाकोष्ठ, पैलिंड्रोमिक तथा कॉपरेकर संख्याओं पर आधारित खेल और मॉडल का निर्माण करना। और पांचवें दिन समूह के द्वारा प्रोजेक्ट किए गए तैयार का मॉडल को प्रस्तुतिकरण करना तथा सीख पर चर्चा करना। फिर इसी क्रम में जब आप एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, स्पेशली जिस दिन प्रस्तुतिकरण होगा उस दिन या किसी भी एक दिन आप वीडियो फोटो जरूर बना लेंगे, जो एमआईपी के टास्क को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। एमआईपी 4.2 में जो 7वें क्लास का प्रोजेक्ट है वो है जनसंख्या की गणना करना, और ये पार्ट 2 के आंकड़ों के प्रबंधन से लिया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य विद्यालय समुदाय से संबंधित आंकड़ों को संग्रह करना और उनका वर्गीकरण करना, प्रश्नावली को तैयार करके व्यवस्थित रूप से डेटा को एकत्र करना, ग्राफ के माध्यम से आंकड़ों का निरूपण करना, माध्य माध्यिका और बहुलक द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करना और निष्कर्षों को समूह में प्रस्तुत करना और उन पर व्याख्या करना। अगर इसके लिए 5 दिन की गतिविधि की बात की जाए तो पहले दिन गतिविधि में विद्यालय के समुदाय के लिए प्रश्नावली तैयार करना और प्रश्नों का वर्गीकरण करके डेटा संग्रह की योजना बनाना। दूसरे दिन हम कर सकते हैं प्रश्नावली के माध्यम से विद्यालय समुदाय से आंकड़े एकत्र कर उन्हें सारणीबद्ध बनाना। तीसरे दिन एकत्रित आंकड़ों का वर्गीकरण करना तथा ग्राफ के माध्यम से उनकी प्रस्तुतिकरण करना। चौथे दिन हम करा सकते हैं एकत्रित आंकड़ों के आधार पर माध्य माध्यिका और बहुलक की गणना करके उनका विश्लेषण करना। और पांचवें दिन समूह द्वारा जनगणना के निष्कर्ष को प्रस्तुत करना, आंकड़ों की व्याख्या करना और प्रोजेक्ट पर चिंतन करना। इस प्रकार आप 7वें क्लास के लिए जो प्रोजेक्ट निर्धारित है इस बार जनसंख्या गणना, उसको इस पेज के माध्यम से, पेज पर दी गई जानकारी के माध्यम से आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। फाइनली इस महीने में 4.3 जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें 8 क्लास का जो प्रोजेक्ट है वो है हमारे सपनों का घर। और यह जो प्रोजेक्ट है 8वीं क्लास के पार्ट 2 चतुर्भुजों के समझना, गणित के चैप्टर चतुर्भुजों के समझना से लिया गया है। इसके प्रमुख सवाल में हम अपने सपनों के घर का मॉडल आकृतियों की अवधारणा को समझते हुए कैसे बना सकते हैं। मुख्य उद्देश्य में बहुभुजों एवं चतुर्भुजों के गुणों को समझना है, समांतर चतुर्भुज के गुणों का प्रयोग करना है, फ्लोर प्लान तैयार करना है, ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर घर का मॉडल बनाना है और समूह में मिलकर मॉडल को प्रस्तुत करना और उसके औचित्य को बताना है। सीखने के प्रतिफल में कोण के गुणधर्म का उपयोग करके चतुर्भुज के कोणों से संबंधित समस्याओं का हल करना और समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों का सत्यापन करते हैं ताकि उनके बीच तर्क द्वारा संबंध स्थापित हो सकते हैं। अगर इसके 5 दिवसीय गतिविधि की बात की जाए तो 5 दिवसीय, अगर इस प्रोजेक्ट के लिए 5 दिवसीय गतिविधि की बात की जाए तो पहले दिन गतिविधि में सपनों की घर की रूपरेखा बनाकर बहुभुजों एवं चतुर्भुजों की पहचान करना और आवश्यक क्षेत्रों की योजना तैयार करना। दूसरे दिन समांतर चतुर्भुज के गुण एवं को समझना और उसके आधार पर घर का फ्लोर प्लान तैयार करना। तीसरे दिन फ्लोर प्लान को साथियों के साथ साझा करना, फीडबैक प्राप्त करना और उसमें आवश्यक सुधार करना। चौथे दिन विभिन्न चतुर्भुजों के गुणों को प्रयोग करते हुए घर के मॉडल के भागों का निर्माण करना। और पांचवें दिन समूह द्वारा सपनों के घर का मॉडल एवं फ्लोर प्लान प्रस्तुत करना, गणितीय अवधारणाओं की व्याख्या करना तथा प्रोजेक्ट पर चिंतन करना। इस प्रकार आप आसानी से अपने तीनों क्लास के लिए 5-5 दिन के कार्यावधि के दौरान अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं और इन्हीं प्रोजेक्ट को तैयार करते समय आवश्यक फोटो आप ले सकते हैं और उसी फोटो के द्वारा आप अपने पीबीएल के एमआईपी को पूरा कर सकते हैं। विद्यालय में प्रोजेक्ट को पूरा कराने के बाद बात आती है दीक्षा ऐप पर एमआईपी पूरा करने के लिए। तो हम अपने दीक्षा ऐप को क्लिक करेंगे और जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने निकल कर आएगा। तो यहाँ से जो ये प्रोजेक्ट वाला आइकन दिख रहा है यहाँ हम इसको टच करेंगे। तो जब टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एमआईपी 4.3 यहाँ पे लाइव है और दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको सिंपल हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये आपका एमआईपी यहां दिखना शुरू हो गया और यहां आप देखेंगे कि हमारा जो टास्क है वो 0/9 दिख रहा है, यानी एक भी टास्क हमारा कंप्लीट नहीं है। तो इसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे, यहां से हम टास्क डिटेल में जाएंगे। जब टास्क डिटेल में जाएंगे
तो यहाँ पे आपको ये देखिए टास्क देखना शुरू हो जाएगा। ये पहला टास्क है हमारा, शिक्षक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्यक्रम की समझ को बनाएं। दूसरा आप देखिए विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के पीबीएल के विज्ञान की पाठ्य योजना हम और हमारा पौष्टिक आहार क्रियान्वित करके प्रस्तुतिकरण की तस्वीरें अथवा वीडियो अपलोड करें। तीसरा जो है वो 7वीं क्लास के लिए विज्ञान के लिए अम्ल और क्षार के रचनात्मक उपयोग पर है। और चौथा जो है टास्क हमारा 8वीं क्लास के पीबीएल की पाठ्य योजना आग से बचाव स्थापित करें। इसके बाद यहां से लोड मोर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहां पे हमको देखिए कुल 9 टास्क दिखेंगे। 8वां टास्क जो है हमारा 9 टास्क हमको दिख रहे हैं और इन्हीं 9 टास्क को एक एक करके हमको क्या करना है, पूरा करना है। हम आइए देखेंगे किस प्रकार हम पीबीएल के टास्क को पूरा करेंगे। तो जैसे जैसे हम टास्क पूरा करते जाएंगे यहाँ पे हमारा ये जो रेशियो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहले टास्क को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस मैंडेटरी वाले ऑप्शन को टच करेंगे और मैंडेटरी वाले ऑप्शन को जब हम टच करेंगे तो देखिए क्या होता है। हमने मैंडेटरी वाले ऑप्शन को यहाँ पे टच किया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे मैंडेटरी वाले ऑप्शन को टच किया, आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट नॉट स्टार्टेड है और यहाँ पर नॉट स्टार्टेड है तो हम यहाँ इस डाउन बटन को टच करके और उसके बाद यहां देखेंगे तो यहां से हमारे पास 3 ऑप्शन खुलते हैं, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। तो यहां से हम इन प्रोग्रेस वाले को ऑप्शन को टच करेंगे और जब इन प्रोग्रेस वाले ऑप्शन को टच करेंगे तो यहां से हमको यहां डेट पूछेगा। तो यहां डेट हम आज का ही डेट हम डाल देते हैं। आज चूंकि 4 जुलाई है तो 4 जुलाई का डेट ही हम यहां पर डाल दिए और डेट डालने के बाद यहां पे इन प्रोग्रेस हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है कि अब ऐड फाइल में जाना होगा। यहां से ऐड फाइल में जाना होगा। यहां से आप जाकर इसका व्यू रिसोर्स देख सकते हैं। व्यू रिसोर्स में आप जाएंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा करना है उसके बारे में जानकारी यहां से दी जाएगी। अगले टास्क के लिए हम लोग व्यू रिसोर्स को भी देखेंगे। यहां से हम ऐड फाइल को करेंगे। जब ऐड फाइल को करेंगे तो ये हमसे परमिशन पूछेगा। तो यहां परमिशन हम इसको देके और ये हाँ इसको हम अपलोड वाले ऑप्शन पे यहां क्लिक करेंगे। तो जब अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने कुछ इंटरफेस पर इमेज, वीडियोज, फाइल्स और लिंक आ गया है। अब आप इसके साथ जो भी फाइल को अटैच करना चाहते हैं उस वाले आइकन को आपको टच करना है। तो हम यहाँ पे इमेज को अटैच करना चाहते हैं तो हम यहाँ इमेज को अटैच करेंगे तो देखिए हमारे लिए फोटो का ऑप्शन यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। अब देखिए ये जो भी हमारे फोटो हैं, अब मान लीजिए कि इस फोटो को हम यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो इस फोटो को सिंपल यहाँ पे हम टच करके यहाँ पे डन करेंगे तो देखिए यहाँ हमारा फोटो जो हो गया वो अपलोड हो गया। यहाँ से इसके बाद जब फोटो हमारा एक अपलोड हो जाए, ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही फोटो अपलोड करना है। एक टास्क के लिए एक ही फोटो आप अपलोड करेंगे, एक से ज्यादा फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करना है कि रिलेवेंट टास्क होना चाहिए। रिलेवेंट टास्क अपलोड करने के बाद यहां से हम क्या करेंगे, फाइल को अटैच करेंगे और जब देखिए यहां से अटैच करेंगे तो यहां से फिर हमारा ग्रीन दिखा दिया और यहां से हम क्या करेंगे कि अब इन प्रोग्रेस को यहां पे कंप्लीट कर लेंगे और जब हम कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम जब यहां से वापस जाएंगे तो आप देखिए यहां पे अब आप देखिए कि जो हमारा अभी कुछ देर पहले बिल्कुल शो नहीं कर रहा था वो यहाँ पे हरा हो गया और एक टास्क जो है मेरा वो कंप्लीट हो गया। इस प्रकार जब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो यहाँ डेटा को सिंक करना है। अगर आप डेटा को सिंक नहीं करेंगे तो यह टास्क आपका पूरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो यहाँ से डेटा को क्या करेंगे, सिंक करेंगे। एक एक डेटा को लगातार सिंक करते जाएंगे। देखिए मैसेज हमारा आ गया, यानी हमारा जो सब टास्क है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा टास्क यहाँ से कंप्लीट करेंगे। दूसरा टास्क जो हमारा विज्ञान के 6ठे क्लास के लिए है तो इसको हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। और यहाँ यह ध्यान रखना है कि जो पहला टास्क हम कंप्लीट किए हैं उसके जो तिथि है वो 4 जुलाई है। तो इसके बाद हमको कोशिश करना है कि कम से कम टास्क को शुरू करने और अंतिम टास्क के बीच कम से कम 5 दिन का अंतर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है। अब दूसरे टास्क को अगर हमको पूरा करना है तो फिर यही मैंडेटरी वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे। मैंडेटरी वाले ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ से हम डेट डालेंगे। यहाँ से क्लिक करके हम डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद यहाँ नॉट स्टार्टेड जो है ड्रॉप डाउन से यहाँ टच करके हम इन प्रोग्रेस करेंगे और इन प्रोग्रेस करने के बाद यहाँ से हम अगर व्यू रिसोर्स करें तो व्यू रिसोर्स करने के बाद देखिए क्या दिख रहा है, इसको भी देख लें। आप देखिए व्यू रिसोर्स में यहाँ पे कक्षा की पाठ्य योजना, इसका अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से 6ठे क्लास के लिए पौष्टिक आहार का जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। साक्ष्य के मानदंड क्या होंगे उसको यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है और साक्ष्य अपलोड करने के लिए यहाँ से वीडियो प्राप्त किया जा सकता है। तो लर्निंग रिसोर्स के माध्यम से आप इतने सारे चीज को यहाँ पे
प्राप्त कर सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने अपने विद्यालयों में पीबीएल कराया है और पीबीएल कराने के बाद आपको पर्याप्त साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है, तो इस ऐड फाइल के साथ हम जाएंगे, इसको परमिशन देंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। तो फिर हमारा इमेज, वीडियो और फाइल लिंक्स आ गया। फिर इमेज को यहाँ पे टच करेंगे तो हमारा यहाँ जो भी इमेज आ गया, तो इस फोटो को यहाँ पे अगर हम टच कर देंगे तो ये हमारा फोटो यहाँ देखिए सक्सेसफुली जो है वो क्या हो गया, अपलोड हो गया। इस अपलोड के बाद हम यहाँ से अटैच फाइल करेंगे और अटैच फाइल करने के बाद जो हमारा टास्क इन प्रोग्रेस था इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और जब हम कंप्लीट करके यहाँ से वापस जाएंगे तो आप देखिए जो हमारा टास्क पहले 0 दिखा रहा था वो अब 2 टास्क यहाँ पे कंप्लीटेड दिख रहा है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, डेटा को सिंक करना है। तो डेटा को आप सिंक यहाँ पे जरूर करेंगे। कुछ लोग गलती करते हैं कि वो एक एक डेटा को एक एक करके सिंक नहीं करते हैं और एक ही साथ पूरे डेटा को सिंक करना चाहते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक बार में पूरा डेटा सिंक नहीं हो पाता है। तो आपको करना यह है कि जैसे ही एक टास्क आपका पूरा हो जाए, डेटा को क्या कर देना है, सिंक कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो 2 टास्क है, आप देखिए यहाँ पे पूरी तरह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे टास्क की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा टास्क जो है वो हमारा है अम्ल और क्षार के रचनात्मक उपयोग के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैंडेटरी वाले ऑप्शन को टच करेंगे और मैंडेटरी वाले ऑप्शन को जब टच करेंगे तो यहाँ से डेट आएगा। तो इस डेट वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करके हम डेट एक सेलेक्ट कर लेंगे और डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नॉट स्टार्टेड वाले को लेकर यहाँ पे इन प्रोग्रेस करेंगे। इन प्रोग्रेस करने के बाद यहाँ से हम ऐड फाइल करेंगे। ऐड फाइल करने के बाद यहाँ परमिशन देंगे और परमिशन देने के बाद अपलोड करेंगे। अब यहाँ हमारा इमेज, वीडियो फाइल आ गया और यहाँ से इमेज को टच करेंगे तो आप देखिए, अब चूंकि आप इस फोटो को देख रहे हैं कि यहाँ 3 फोटो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें अम्ल और क्षार के बारे में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और बच्चों के साथ प्रोजेक्ट कराया जा रहा है। इसी तरह का फोटो आपको क्या करना है, अपने विद्यालय में जब आप प्रोजेक्ट कराएं, पीबीएल कराएं, तो पीबीएल कराते वक्त ऐसे ही फोटो ले लेने हैं और उनको संबंधित टास्क के साथ क्या करना है, अटैच कर देना है। हमने यहाँ पर इस फोटो को अटैच कर दिया और फिर हम यहाँ पर एक और फोटो लगा देते हैं। इस वाले फोटो को भी हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 फोटो हमारा अटैच हो गया। अटैच होने के बाद हम यहाँ से अटैच फाइल करेंगे। अटैच फाइल करने के बाद यहाँ जो इन प्रोग्रेस वाला डेटा है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट जैसे ही करेंगे, आप देखिए यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे तो हमारा यहाँ 3 टास्क जो है वो क्या हो गया है, पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम डेटा को क्या करेंगे, सिंक करेंगे और डेटा को इस तरह हमने यहाँ पर सिंक कर दिया। देखिए हमारा 3 टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह आगे बढ़ के हम चौथे टास्क को, फिर 5वें टास्क को और इसके बाद 6ठे, 7वें, 8वें और पूरे 9वें टास्क को हम एक एक करके क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद जब ये हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो जब उसका हम फाइनल सबमिट करेंगे तो ये वाला जो अभी हाइड है ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि यह ओपन हो जाएगा। और तब यहाँ हम टच करके अपने प्रोजेक्ट को फाइनल सबमिट कर देंगे। और जब हम फाइनल सबमिट कर देंगे तो हमारा टास्क पूरी तरह कंप्लीट हो गया और उसके बाद आसानी से हम अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आप जब अपने विद्यालय के लिए पीबीएल के एमआईपी को पूरा कर लेंगे तो पीबीएल के एमआईपी को पूरा करने के बाद कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा होगा, यानी जो शिक्षक पीबीएल का एमआईपी पूरा करेगा सर्टिफिकेट उसी के नाम से इशू होगा। और ये देखिए सर्टिफिकेट पे आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 4.3 दिख रहा है और यह 4 जुलाई 2026 को पूरा किया गया है। तो इस प्रकार जब आप पूरे प्रॉपर तरीके से अपने विद्यालय के लिए पीबीएल का एमआईपी पूरा करेंगे तो ही आपको इस तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अदरवाइज यदि आप सही तरीके से पीबीएल पूरा नहीं करेंगे तो आपको यह सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। और सर्टिफिकेट वाले कॉलम में जब आप जाएंगे तो वहां आपको एक मैसेज मिलेगा, सॉरी यू हैव नॉट मेड द राइट कैरेक्टेरिया, यानी आपने राइट कैरेक्टेरिया के द्वारा पीबीएल पूरा नहीं किया है। इस प्रकार आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखकर एक एक स्टेप को फॉलो करके अपने विद्यालय के लिए पीबीएल के एमआईपी को पूरा करिए। अपने विद्यालय में नियमित अंतराल पर पीबीएल करवाइए। और यदि किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को लिखिए। हम आपकी परेशानी को समाधान करने के लिए आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की जानकारी के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।